देखिए अभी हम लछुआर जन्म स्थान में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएम फाइनेंशियल फाउंडेशन की ओर से ये तमाम चीज़ें को यहाँ पे रखा गया है। अब क्या है ये फाउंडेशन के तहत क्या क्या यहाँ पे कार्य किया जाता है, यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों से जानेंगे। पहले क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम बौर्णाश्रिता है। आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं त्रिपुरा से हूँ। त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, वहाँ से मैं हूँ। ये जो जेएम फाइनेंशियल फाउंडेशन है क्या है, उसके क्या हैं आप? हाँ जी, तो अभी मैं यहाँ पे काम करती हूँ सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप से। 3 साल हो गए ऑलमोस्ट यहाँ काम करते हुए। तो जेएम फाइनेंशियल जो है एक वित्तीय कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। 1973 में ये कंपनी का संस्थापना हुआ था। संस्थापक है श्री निमेश कंपानी और उसके साथ अभी उन्हीं के साथ इनका जर्नी शुरू हुआ था। तो अभी इसका जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है उसी के तहत हमारी कंपनी यहाँ पे, हमारा फाउंडेशन यहाँ पे सन 2017 से काम कर रही है। शिक्षा, कृषि, पशुपालन, फिर उद्योग, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे। तो बिहार में कहाँ पे आप लोग का बेसिकली सब चीज़ों को आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसको तैयार करते हैं? हाँ, हमारा जो काम है ना वो जमुई ज़िले के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। जमुई में सिकंदरा, चकाई, झाझा, खैरा, इन चारों ब्लॉक्स में। अभी जैसे लक्ष्मीपुर, अलीगंज, क्योंकि हमारा खेल में भी काम हो रहा है अभी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारे काम हो रहे हैं। ये सब चीज़ निर्मित है क्या यहीं के जो महिलाएं हैं? हाँ जी, वो निर्मित? हाँ जी। तो हम जो गांव में काम करते हैं ना वो गांव मोस्टली खैरा या सिकंदरा के ऐसे गांव हैं जहां पे हम बोलते तो हैं कि हर घर नल जल है, लेकिन उन गांव में अभी तक हर घर नल जल नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे वो कितने पिछड़े हुए गांव होंगे। तो वहाँ की दीदियाँ जो है उनको वहाँ पे हम लोग ऐसे गांव में ना बालवाड़ी चलाते हैं, जो कि प्रारंभिक शिक्षा का एक उद्योग है। बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, सेंटर पे आते हैं। एक समय का खाना मिलता है, उनको पढ़ने को मिलता है, और खेलने की सामग्री होती है बच्चों के लिए। तो वही जो माताएं हैं वहाँ की ना, वहाँ हमने बोला था कि दीदी आप लोग कुछ घर के आपको जो मन है घर पे जो बनाते हैं बना के लाइएगा। तो हम खुद आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने इतना खूबसूरत चीज़ बनाया हुआ है। एक एक चीज़ उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि हमें पता चला कि हमारी इतनी छोटी छोटी पिछड़े हुए गांव के दीदियाँ भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पे या फिर बड़े बड़े स्टोर्स पे 1000-1200 रुपये से ख़रीदते हैं। ये हमारी दीदियाँ कर सकती हैं यहाँ पे, जमुई ज़िले की अपनी दीदियाँ बनाई है। वो लोग क्या उनको पहले से ट्रेनिंग दिया गया था? कोई ट्रेनिंग नहीं, उन्होंने खुद से बनाया है। हमने बस बोला था कि ताकि उनको हम प्रोत्साहित कर पाएँ कि आप दीदी बना के लाइए, हम मार्केट लगाएंगे आपके लिए। तो देखे कि उन्होंने सच में खुद से ही अपना लागत लगा के खुद जितना हो पाया उनसे वो बना के लेके आई। और उसको बेहतर करने के लिए क्या आप लोग की ओर से ट्रेनिंग भी दी जाएगी उसको? अगर ये सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होता है और हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे हम वो क्राउड कर सकते हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि प्रशिक्षण के साथ साथ, क्योंकि हम उनको पढ़ाते भी हैं अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत। इसी प्रोजेक्ट में हम माताओं को भी पढ़ाते हैं। तो अगर हम कलेक्टिवाइज करके, संगठित करके दीदियों को प्रशिक्षण दे पाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मतलब नारी सशक्तिकरण जी, जो सरकार एक तरफ कर रही है उसको बढ़ावा देने के जी लिए। जी जी। मेरा नाम ब्यूटी है। आप कब से काम कर रही हैं? मैं अभी 9 महीने से यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो इसमें जो काम है, जो सोशल वर्क है, उसमें क्या किस तरह से लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं इतने दिनों से काम करने? मुझे यहाँ आने के बाद मैं बिहार से ही हूँ, लेकिन मुझे मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा था। मैं अभी तक जो भी गांव से हूँ, जहाँ भी गई तो वो लगभग काफ़ी अच्छा और डेवलप गांव था। यहाँ पे आने के बाद जब मैं खैरा ब्लॉक के गांव में गई तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे कि सुविधाएं अगर सरकार चाह रही है फिर भी नहीं पहुंच पा रही है। तो वहाँ पे हम लोग जाके काम कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। तो जैसे होता है ना, पहले किसी को हौसला देना कि नहीं हम आपके लिए करेंगे, अच्छा करेंगे, विश्वास कीजिए। तो ये सब हम लोग जब कॉलेज में थे, इंटर्नशिप में थे ना, तब ऐसा बोल रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे आए ना तो वो सब
खुद से करते हुए बहुत हर्ष होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा की सुविधा है और निःशुल्क शिक्षा भी है, जिसमें कि हम लोग बालवाड़ी केंद्र बोलते हैं, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ते हैं। फिर बड़ों बच्चे के लिए कंप्यूटर सेंटर है, जिसमें कि बच्चों को कंप्यूटर सिखाए जाते हैं। तो उसमें जैसे अगर कोई बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, हाँ, NIIT फाउंडेशन के साथ हम लोग फंडिंग पार्टनर हैं। तो अगर कोई बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं या फिर 12th पास हैं, अगर कुछ वो काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो फिर उनके लिए हमारी कंप्यूटर शिक्षा अलग से है, ताकि वो कहीं सेटल हो पाएँ। फ्लिपकार्ट या अमेजॉन में उनका ऑनलाइन डेटा एंट्री वगैरह का जॉब लग सके। और फिर हमारा एक हेल्थ का भी चलता है, MHU बोलते हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट बोलते हैं। तो जिसमें क्या होता है ना, एक गाड़ी है एम्बुलेंस जैसी, उसमें हमारे डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, सभी होते हैं। और वो गाड़ी खैरा के मैक्सिमम गाँव में जाती है, हर रोज़ अलग अलग गाँव में जाती है, 26 गाँव में। और वहाँ पे जाके वो लोगों को सुविधाएं देती है, जहाँ पे कि चल रहा है जी, प्राइमरी हेल्थ केयर बिल्कुल चल रहा है। सभी गांव में गाड़ी जाती है और फिर वहाँ पे जो भी लोग दिक्कत में है, जो भी मतलब वहाँ पे कोई भी यूनिट आपको वो प्राइमरी हेल्थ यूनिट ये वगैरह सब कुछ भी नहीं दिखेगा। आप खैरा के किसी भी गांव में चले जाएं, तो वहाँ पे गांव के अंदर जाके हम हर गांव में 26 गांव में सप्ताह में जैसे सेट किया हुआ है रूटीन, उस तरह से गाड़ी जाती है और फिर दवाई इलाज जो भी होता है वो सुविधा मुहैया कराती है।